दोस्तों ट्रिपल्स एग्जाम के लिए आज की यह क्लास काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको उन प्रश्नों को बताऊंगा जो हर बार ट्रिपल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय अभय एक्सेल कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आपके इस चैनल पर मैं हमेशा लाता रहता हूं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी नई नई वीडियोस, साथ ही साथ ट्रिपल सी ओ लेवल की टॉप लेवल की क्लासेस। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए मेहमान हैं तो चाय कॉफी पी के जाइएगा। जस्ट आई एम जोकिंग भाई, चाय कॉफी नहीं पीना है। आपको जो सामने सब्सक्राइब वाली बटन है उस पर क्लिक करना है, साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना है ताकि आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। दोस्तों पहला प्रश्न है आपका, किस प्रकार की तकनीकी हमें मौखिक रूप से इंटरनेट पर किसी से बात करने की सुविधा प्रदान करता है। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर टफ लग रहा है लेकिन काफ़ी सिंपल है, मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों आप पर डे कॉलिंग के द्वारा बहुत सारे लोगों से बात करते हैं। जो आप बात करते हैं वो आपकी मौखिक वार्ता ही होती है ना। तो वैसे ही इंटरनेट के द्वारा भी बहुत सारे मैसेंजर्स हैं जिनका उपयोग कॉलिंग के लिए आप करते हैं। जैसे आप फेसबुक मैसेंजर का उपयोग करते हैं, उस पर भी आप कॉलिंग कर सकते हैं, है ना, वॉइस कॉलिंग। व्हाट्सअप आप यूज करते हैं, व्हाट्सअप पर भी आप वॉइस कॉलिंग कर सकते हो। तो इन सभी के पीछे एक तकनीक ही होती है जो हमें वॉइस कॉलिंग की सुविधा प्रदान करती है। वही आपको बताना है, तो फटाफट कमेंट करिए और इसका आंसर दीजिए। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो इसका राइट आंसर होगा VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। एग्जाम में फुल फॉर्म में पूछा जाता है, तो नोट कर लीजिएगा, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, यहां पर आपके सामने नोट डाउन कर दे रहे हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी काफ़ी पूछा जाता है, तो नोट कर लीजिएगा, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायरस एक कोडेड सॉफ्टवेयर होता है, बताइए। तो बिल्कुल सही है, वायरस जो होता है उसकी भी एक कोडिंग होती है। ठीक है, कोड के द्वारा ही वायरस का निर्माण किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेव एज के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? जब हम MS ऑफिस यूज करते थे तो MS ऑफिस में सेव एज के लिए हम F12 का यूज़ कर लेते थे, या कंट्रोल S के द्वारा भी हम सेव एज का उपयोग कर सकते थे। लेकिन लिब्रे ऑफिस में इसकी शॉर्टकट की बिल्कुल अलग है। क्या है कैल्क में शॉर्टकट की? आइए विद प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं। यह आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क, जूम कर लेते हैं और सेव एज का ऑप्शन किस मेनू में मिलता है बताइए आप सभी? तो सेव एज का ऑप्शन हमें मिलता है फाइल मेनू के अंतर्गत, जहां पर इसकी शॉर्टकट की आप देख सकते हैं Ctrl+Shift+S होती है। वैसे ही सेव करने के लिए हम Ctrl+S का उपयोग करते हैं। ट्रिपल सी एग्जाम में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो क्या होती है? Ctrl+Shift+O। ऐसे ही प्रिंट करने के लिए हम Ctrl+P का उपयोग करते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? Ctrl+Q। Ctrl+Q आप प्रेस करोगे तो लिब्रे ऑफिस से बाहर आ जाओगे। ऐसे ही ओपन करने के लिए हम Ctrl+O का उपयोग करते हैं। तो इन सभी शॉर्टकट की को आप नोट कर लीजिएगा। ये सारी शॉर्टकट कीज या सारे मेनूज मैं आपको हमेशा रिवाइज कराता रहता हूँ ताकि आपको रटना ना पड़े, हमेशा वो याद रहे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, Ctrl+Shift+S। अब नेक्स्ट, ईमेल पब्लिक और प्राइवेट होती है। मीन्स ईमेल के दो विकल्प होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। बताइए, ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल सही है, ईमेल पब्लिक और प्राइवेट दोनों होती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वल राउंड 1765, -2 का मान क्या होगा? लिब्रे ऑफिस कैल्क के काफ़ी सारे फार्मूले एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आइए राउंड फार्मूले को आपको समझा देते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर नंबर चेंज होकर आपके एग्जाम में आता है।
तो ध्यान से समझिएगा राउंड फार्मूला। दोस्तों आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा सार्थक अंक, है ना, तो उसी पर ये कार्य करता है। अब जैसे यहाँ पर दिया गया है 1765 और -2। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये ऐसे होता है, इक्वल राउंड ब्रैकेट 17,65, 0 ब्रैकेट क्लोज और आंसर देखेंगे तो 18 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो 1765, -2 लिखा गया है, इसी को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि -2 का मतलब क्या हो गया कि 2 अंक पहले दशमलव, मैथ्स में आप सभी ने पढ़ा होगा, तो इसको हम इस रूप में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या करता है दोस्तों, यहाँ पर समझिएगा, इक्वल राउंड। अगर यहाँ पर हम लिखते हैं 17,65, 0, अगर कॉमा के बाद में 0 है तो राउंड फार्मूला दशमलव के बाद पहली संख्या को देखता है ना। तो यहाँ पर क्या है, 0 ही है, और दशमलव के बाद पहली संख्या कौन सी है, 6 है। तो ये कंडीशन देखता है कि जो पहली संख्या है वह 5 या 5 से बड़ी है या फिर छोटी। अगर बड़ी है तो अपने से आगे वाले में 1 बढ़ा देता है, और छोटी है तो 1 घटा देता है ना। तो यहाँ पर जैसे 6 है तो क्या है, 5 से बड़ी है, तो क्या होगा, इसमें 1 जुड़ जाएगा, मीन्स ये क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। देख लीजिए, दूसरी संख्या देख लेते हैं, इक्वल राउंड 15.26 या 29, 0। अब यहाँ पर देखिए 0 है और दशमलव के बाद संख्या कौन सी है, 2 है, जो 5 से 1 छोटी है, तो क्या करेगा, वैल्यू को घटाएगा, है ना। अब यहाँ कितनी वैल्यू है, 15.29, तो इसको घटाकर कर देगा 15। देखिए यहाँ पर इंटर कर देते हैं तो राइट आंसर कितना आ गया, 15। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो दिया गया आपका इक्वल राउंड 1765, -2, किसका सेम आंसर आएगा, 1800। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट 1800। अब नेक्स्ट, स्टार्ट मेनू ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे ही नोट डाउन कर दिया गया है अपने व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में, है ना। बताइए स्टार्ट मेनू ओपन करने की शॉर्टकट की। दोस्तों कीबोर्ड के द्वारा आप नॉर्मली विंडो की प्रेस करते हैं तो आपका स्टार्ट मेनू ओपन हो जाता है। वैसे यहाँ पर जो शॉर्टकट की दी गई हैं आप किसका उपयोग कर सकते हो, Alt प्लस एस्केप का, कंट्रोल प्लस एस्केप का, कंट्रोल प्लस विंडो या Alt प्लस विंडो। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस एस्केप। कंट्रोल एस्केप के द्वारा आप आसानी से स्टार्ट मेनू को ओपन कर सकते हो, जैसा आपके सामने मैं ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, कंट्रोल प्लस एस्केप। आप विंडो के द्वारा भी कर सकते हो, लेकिन कंट्रोल विंडो अगर आप प्रेस करते हो तो स्टार्ट मेनू आपकी ओपन नहीं होगी। ऐसे ही Alt प्लस विंडो करने पर भी स्टार्ट मेनू ओपन नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, IMEI का पूरा नाम क्या है, बताइए। काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। IMEI होता क्या है, तो आप सभी मोबाइल का यूज करते हैं और मोबाइल अगर खो जाता है या मोबाइल को ट्रेस करना है तो उसके लिए हम IMEI नंबर का उपयोग करते हैं, जो आपको अक्सर बैटरी के पीछे लिखा हुआ मिलता है। उस पोर्शन में आपको ये मिल जाएगा, और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। नोट कर लीजिएगा, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एन्क्रिप्शन के बाद टेक्स्ट को क्या कहते हैं, बताइए। 2 क्वेश्चन इससे संबंधित आपके एग्जाम में आते हैं, एन्क्रिप्शन के पहले और एन्क्रिप्शन के बाद। अगर आपसे पूछता है कि एन्क्रिप्शन के पहले के टेक्स्ट को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर होगा प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, एन्क्रिप्शन के पहले के टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट कहते हैं और एन्क्रिप्शन के बाद के टेक्स्ट को हम सिफर टेक्स्ट के नाम से जानते हैं। नोट कर लीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा इसका, सिफर टेक्स्ट। अब नेक्स्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर कब लॉन्च किया गया, बताइए। यहाँ पर जो ऑप्शंस लिखे हैं थोड़ा सा यहाँ पर उल्टा हो गया है, पहले ईयर हो गया है और फिर मंथ और फिर डेट। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1995, दूसरा 16 अगस्त 1995, 23 जुलाई 1990 या 26 फरवरी 1998। बताइए।
दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका 16 अगस्त 1995 को लॉन्च किया गया था। नोट कर लीजिएगा, 16 अगस्त 1995। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको विंडोज़ के साथ में मिलने वाला फ्री ब्राउज़र है क्या? ये ब्राउज़र है। क्वेश्चन में एग्जाम में आता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, तो आपका एक प्रकार का ब्राउज़र है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है और विंडोज़ के साथ में हमें मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट WAP स्टैंड फॉर, बताइए WAP का फुल फॉर्म क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो WAP का फुल फॉर्म होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। बताइए, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट, वाईफाई की रेंज कितनी होती है? वाईफाई से संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वाईफाई में FI क्या प्रेजेंट करता है, वाईफाई का पासवर्ड मिनिमम कितने अंकों का होता है, वाईफाई का पासवर्ड मैक्सिमम कितने अंकों का होता है। तो इन सभी पॉइंट्स को मैं आपको बताऊंगा, इनको आप नोट कर लीजिएगा। उससे पहले इसका आंसर हम देखते हैं। तो वाईफाई की रेंज जो होती है वो होती है 100 फीट या फिर 30 मीटर। ये दोनों चीज़ आपके एक ही हैं, चाहे आप 100 फीट कहें या 30 मीटर कहें। 30 मीटर में लगभग 100 फीट होते हैं और 100 फीट में 30 मीटर होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? A एंड B दोनों। ठीक है, अब वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। नोट कर लीजिएगा। वाईफाई में FI क्या प्रेजेंट कर रहा है? फिडेलिटी को प्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा CCC में पूछा जाता है। अब जो दूसरा प्रश्न आता है कि वाईफाई का पासवर्ड मिनिमम कितने अंकों का होता है? तो वाईफाई का पासवर्ड मिनिमम आपका 8 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है? 8 अंकों का होता है। अगर आपसे पूछता है कि वाईफाई का पासवर्ड मैक्सिमम कितने अंकों का होता है, तो मैक्सिमम जो लिमिट है उसकी 63 कैरेक्टर्स है। मीन्स 63 कैरेक्टर आप मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो। तो इन चारों पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा, CCC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? बताइए। IFSC कोड, आप सभी का बैंक में अकाउंट होगा जहां पर आपको IFSC कोड मिलता है। सभी बैंक का, सभी ब्रांच का अपना अलग अलग IFSC कोड होता है और ये कितने अंकों का होता है? तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। यहाँ पर हम अपने एरिया का लिखते हैं पंजाब नेशनल बैंक का PUNB 04123 × 0। अब इसे अगर आप काउंट करें तो यहाँ पर देखिए 4 है यहाँ पे जो आपके अल्फ़ाबेट हैं। फिर उसके बाद 1 2 3 और 4 7, मीन्स 7 4 11। IFSC कोड में टोटल 11 होते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि IFSC कोड में कितने अल्फ़ाबेट्स का उपयोग होता है? तो IFSC कोड में टोटल 4 अल्फ़ाबेट्स होते हैं और 7 आपके न्यूमेरिक पार्ट होते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, 4 + 7, 4 अल्फ़ाबेट 7 न्यूमेरिक। अब नेक्स्ट, इक्वल प्रोडक्ट 60, -7 का मान क्या होगा? कैल्क के काफ़ी फार्मूले पूछे जाते हैं। अगर आपको ये पता होगा कि प्रोडक्ट फार्मूले का क्या उपयोग है तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर कैल्क आपके सामने ओपन है। अब देखते हैं यहाँ पर इक्वल प्रोडक्ट। देखिए, कोई भी फार्मूला होगा, बिना इक्वल के वो फार्मूला नहीं हो सकता है और ब्रैकेट भी आपको लगाना होगा। 60, -7। तो प्रोडक्ट फार्मूला क्या करता है? मल्टीप्लाई करने का काम करता है, मीन्स गुणा करने का काम करता है। तो अगर 60 में आप -7 को मल्टीप्लाई करोगे तो राइट आंसर कितना होगा? -420, है ना, 420। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, -420। समझ में आया? ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी और संख्या को गुणा करना है, तो इक्वल प्रोडक्ट 25, 6 ले लेते हैं, है ना, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करते हैं तो 150 आ गया। चेक करते हैं, इक्वल 25 मल्टीप्लाई का सिंबल 6 और इंटर करते हैं तो 150 ही आता है। मीन्स प्रोडक्ट फार्मूला सही से वर्क कर रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चल रहे प्रेजेंटेशन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? मीन्स लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस हो या फिर पावर पॉइंट है, अगर वहाँ पर कोई भी प्रेजेंटेशन चल रहा है और उस समय उस प्रेजेंटेशन को रोकना है तो उसके लिए किसका उपयोग हमें करना होगा? एस्केप का, एंड का
एग्जिट का या फिर F3 का? बताइए। तो कोई भी प्रेजेंटेशन है उसे स्टॉप करने के लिए हम यूज करते हैं एस्केप का, ठीक है, एस्केप का उपयोग करते हैं। और प्रेजेंटेशन अगर हमें स्टार्ट से चलाना है, मीन्स स्लाइड शो को हमें स्टार्ट करना है, तो उसके लिए हम F5 शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी आता है कि स्लाइड शो के लिए हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, तो स्लाइड शो के लिए हम F5 को यूज करते हैं। अगर ये पूछता है कि करंट स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तब राइट आंसर होगा शिफ्ट प्लस F5, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, शिफ्ट प्लस F5 का उपयोग करते हैं करंट स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए। करंट स्लाइड का मतलब हो गया कि जिस स्लाइड पर आप हैं उसी स्लाइड से स्लाइड शो अगर आपको स्टार्ट करना है तो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट्सएप का नंबर चेंज कर सकते हैं? लगभग आप सभी लोग व्हाट्सएप का यूज करते हैं, तो बताइए क्या आप व्हाट्सएप का नंबर चेंज कर सकते हैं, या फिर जिस नंबर से आपने बना दिया परमानेंट वही नंबर रहता है, आप उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते हैं? बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका राइट आंसर है ट्रू। आप जब चाहें तब आप अपने व्हाट्सएप का नंबर चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेटिंग पर जाना होगा और अकाउंट की सेटिंग के अंतर्गत आप अपने व्हाट्सएप का नंबर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं जिनका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, तो फटाफट कमेंट बॉक्स ओपन कर लीजिए और इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप दीजिए। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ आप कमेंट में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।